जी क्लास और माइक मेरा म्यूट था। बेसिकली कंप्यूटर के दो एलिमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज हार्डवेयर एंड द सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर आपका जो हार्डवेयर है उसका तो आपको कंसेप्ट काफ़ी अच्छा क्लियर है, पर जो सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही स्टूडेंट्स का पुराना कंसेप्ट है और कोई इतना क्लियर कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको क्लियर करते हैं। जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर आपका कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपके है, आपका जो माउस है, आपका जो कीबोर्ड है, ये आपका क्या है? हार्डवेयर है। आपका जो स्क्रीन है आपकी, ये भी आपकी क्या है? हार्डवेयर है। कोई भी ऐसी चीज कंप्यूटर की जिसको आप टच कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको आप लोग हार्डवेयर बोलते हैं। ये तो हो गया, ये तो आपका हो गया, ये तो आपका हार्डवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर की जो आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि नॉन टचेबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो पुरानी डेफिनेशन होगी। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सॉफ्टवेयर की? सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और सेट ऑफ कमांड्स होता है जो आपको बताता है कि आपने किसी टास्क को परफॉर्म करना है तो कैसे करना है। विंडोज की बात करूं, अगर मैं विंडोज की बात करूं, लास्ट लेक्चर में ही मैंने बात की थी कि विंडोज में जो आपको विंडोज ऑन करने के बाद जो आइकन आता है, तो वहां पे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसने वहां पर लिखा होता है कि विंडो पे जब आप विंडो ऑन करेंगे तो उस पर किस तरह की पिक्चर आनी चाहिए, किस तरह का आइकन आना चाहिए। अगर मैं ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने है, इसकी बैकएंड पे भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक डेवलपर जो है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, जो कि सिर्फ वो आप उसके सॉफ्टवेयर के बैकएंड पे स्टोर करता है, उसे आप लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल बात की, इस आपने गेम खेली होगी, ये वाली गेम खेली है कितने, ये गेम क्रिकेट की? जी सर। अब इसमें भी क्या है कि इसके इस गेम की बैकएंड पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेव है। अब वो बताता है कि किस तरह आप जब कर्सर को मूव करेंगे तो उसमें किस तरह उसको रिएक्ट करना है उसने। अब इस गेम की बैकएंड पे भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कमांड्स जो है वो डेवलपर ने सेव की हुई हैं। इसी तरह मैं एक और गेम की बात करता हूँ, टेंपल रन की। टेंपल रन में भी ऑलरेडी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर में उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सेव की हुई है कि जब आप अगर आप राइट डायरेक्शन करेंगे तो उसको राइट मूव करना है, अगर आप उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देते तो उसको आपने गेम से आउट करना है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ कमांड्स हैं, जो जिसकी बेस पे आपका कंप्यूटर क्या है? रन कर रहा होता है, और जिसकी बेस पे, उन कमांड्स की बेस पे और उन इंस्ट्रक्शन की बेस पे कंप्यूटर क्या करता है? आपके डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है। हमने अभी यही पढ़ा ना बैकएंड पे, डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है, किसके थ्रू प्रोसेस कर रहा होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, जो कि कहाँ पे इंस्टॉल्ड होती हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल्ड होता है। और उसको इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर मैं गेम्स की बात करूँ, इन गेम्स की बैकएंड पर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सेव की हुई हैं। वो आपको ये बताता है कि अगर तो आप इसको राइट डायरेक्शन पे करेंगे मूव, तो उसके साथ आपने किस तरह उसको आगे लेके चलना है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ सबका? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अपने माइंड में आप लोग अपडेट कर लें आज से। सॉफ्टवेयर क्या है आपका? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और कमांड्स हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हुआ सबको? जी सर, जी क्लास। क्लियर है। सर जी सर। ओके ओके जी, हम पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर की बात हम डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं। फिलहाल हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के मेन, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स कितनी तरह के। एक आपका जो हार्डवेयर के 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं।
input devices, output devices, system unit and storage device. Okay, clear? अब सबसे पहले हम बात करते हैं आप इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस आपकी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आप डाटा को इनपुट करते हो कंप्यूटर में। इनपुट से मुराद है कि आप जिसके थ्रू डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो? इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। हम डिटेल में देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब सबसे पहली जो मेन आपकी इनपुट डिवाइस है वो क्या है? आपका कीबोर्ड है। आप कीबोर्ड के बटन प्रेस करते हो तो आपका डाटा कंप्यूटर में एंटर होता है ना, ऐसे ही है। दूसरा आपका इनपुट डिवाइस क्या है? माउस है। आप माउस के थ्रू आप डायरेक्शन कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, आप डबल क्लिक कर रहे होते हैं, आप कुछ इस तरह की चीजें कर रहे होते हो, तो वो आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आपका जो स्कैनर है, स्कैनर में आप क्या करते हो? आप स्कैनर में पेज को रखते हो, अब वहां से स्कैन क्या करता है? स्कैनर करता है पेज, स्कैनर करता है पेज को जो है वो वहां पे स्कैनर क्या करता है? उस पेज को आपको कन्वर्ट कर देता है इमेज में कंप्यूटर में। ऐसे ही है, कभी किया है स्कैन आप लोगों ने? तो कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू आप डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। इवन कि आपका जो माइक्रोफोन है जिसके थ्रू आप वॉइस आपके कंप्यूटर में जाती है, वो भी आपका क्या है? जो आपका माइक है वो भी आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। आजकल जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, इवन कि आप मोबाइल फोन में आपको एक्सपीरियंस होगा कि अगर आपका कभी लिखने को दिल नहीं कर रहा तो आप लोग क्या करते हैं? आप वॉइस मैसेज कर देते हैं। आपको वॉइस मैसेज किया, आपका इनपुट वॉइस है आपका। अब आप इनपुट किया आपने किसके थ्रू? वॉइस के थ्रू। तो इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सुने। इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि आप अगर इंग्लिश में कंप्यूटर को बोलें, मैं अगर यही जो मैंने वर्डिंग लिखी हुई है, इस वर्डिंग को अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ और मैं लिखने को दिल नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ हार्डवेयर यूज टू एंटर डाटा। कंप्यूटर क्या करेगा? उसको टाइप करेगा मेरे बोले हुए को। जो मैं टेक्स्ट बोलूंगा कंप्यूटर उसको टाइप कर रहा होता है। मोबाइल में ये आपको ऑप्शन नजर आएंगे, आप बोलेंगे और आपका जो मोबाइल फोन है वो आपको टाइप कर रहा होता है, टाइप करके देगा आपको जो भी आप बोलेंगे इंग्लिश में, मोबाइल आपको वो टाइप करके देगा टेक्स्ट फॉर्म में। कंप्यूटर में भी ये सॉफ्टवेयर हैं। आप कंप्यूटर में भी अगर चाहें तो आप नेट से डाउनलोड कर लें सॉफ्टवेयर वॉइस टू टेक्स्ट। उसमें क्या होगा? आप माइक के थ्रू बोलेंगे, जो आप बोलेंगे कंप्यूटर उसको जो है वो टेक्स्ट के थ्रू आपके सामने कन्वर्ट कर देगा। क्लियर जी? अब इनपुट डिवाइसेस क्या डिवाइसेस हैं? कौन सी डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस? जिसके थ्रू आप डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। गॉट माय पॉइंट? जी क्लास, जहां तक मुश्किल हो तो बताइएगा, फर्दर देख लेते हैं। इसमें कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक है, कैमरा है और बारकोड रीडर है। पिक्चर्स पिन डालते हैं। जी क्लास, जहाँ तक मुश्किल हो तो बताइएगा। नो सर। सर सर जो प्रिंटर है वो किस में आएगा? आउटपुट है। प्रिंटर आपको आउटपुट देता है ना, जब आप प्रिंट करते हैं किसी चीज का तो आपको तो आउटपुट इन्फॉर्मेशन देता है ना। प्रिंटर से तो आपको जी प्रिंट आउट निकल रहा होता है, वो आउटपुट है। ठीक है। सर सर जी बताएं। सर जो विंडो की डिस्क होती है जी जी, वो तो हार्डवेयर में आएगी ना? डिस्क हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर विंडोज पड़ी हुई है। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो सॉफ्टवेयर है। विंडोज इटसेल्फ सॉफ्टवेयर, लेकिन जो डिस्क है वो क्या है? हार्डवेयर। लेकिन जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेव हैं, जो विंडोज पड़ी है वो सॉफ्टवेयर है। क्लियर? पॉइंट। ओके सर, थैंक आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइस क्लियर होगी। इनपुट डिवाइसेस आपकी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं। वो आपकी क्या है? आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस हम लोगों ने देख ली। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? डाटा तो आपने इनपुट कर लिया, उसका आउटपुट भी तो मिलनी चाहिए आपको। तो उसकी जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आपको फाइनल रिजल्ट्स मिलते हैं, वो आपकी
कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो आपकी जो स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है वो क्या आपका आउटपुट डिवाइस है। उसके अंदर अब अगर आपने कीबोर्ड के थ्रू ए प्रेस किया, ए लिखा हुआ कहाँ पर नजर आना है आपको, कंप्यूटर आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे। जो आपको फाइनल रिजल्ट्स दे रहे हैं, जो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं, जो आपको रिजल्ट शो कर रहे हैं जिस डिवाइस में, वहाँ पे कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। आपने प्रिंट दिया, प्रिंट के थ्रू क्या है, जो आपने काम किया कंप्यूटर में, जो आपने वर्क की कंप्यूटर में, तो वो आपको किसके थ्रू आ रही है, उसका आउटपुट आपको कहाँ पे मिल रही है, प्रिंटर के थ्रू। तो प्रिंटर क्या आपका आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप डाटा को एंटर करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आपको जो आपने डाटा एंटर किया तो उसका रिजल्ट आपको शो होता है हार्डवेयर में, वो आपकी कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपकी जो हमने स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन पे जब आप डाटा एंटर किसके थ्रू कर रहे हैं, कीबोर्ड के थ्रू, तो वो लिखा हुआ कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, स्क्रीन पे। तो स्क्रीन आपकी क्या होगी, आपकी आउटपुट वाइज हुई, क्योंकि वहां पे आपको उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। इसी तरह मैं बात करूं तो जो स्पीकर्स हैं आपके, अब स्पीकर्स क्या हैं, अब अगर सॉन्ग प्ले करते हैं, सॉन्ग प्ले किया आपने कंप्यूटर में यूट्यूब पे, इसके थ्रू किया, माउस के थ्रू, माउस के थ्रू आपने इनपुट दी ना, डबल क्लिक किया, यूट्यूब पे गए और वहां पे आपने डबल क्लिक किया या प्ले किया कोई सॉन्ग, उसकी वॉइस कहाँ से आ रही है आपको, स्पीकर के थ्रू। आपको आउटपुट रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है, आपको स्पीकर के थ्रू मिल रहा है ना। आपने इनपुट कहाँ से किया, माउस के थ्रू, और उसका आपको आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, स्पीकर के थ्रू। तो स्पीकर आपका क्या है, आउटपुट वाइज। आउटपुट वाइज कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि आपको इनपुट करने पे जो रिजल्ट्स देती हैं आपको, वो आपकी कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। जी क्लियर हुआ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नो सर। क्लास। फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट क्या होता है। और एक मैं रिकॉर्डिंग में आप लोगों को कर दूं।